बोलिए गणेश भगवान की जय। बोलिए विद्यादायिनी माँ सरस्वती मैया की जय। भूतनाथ भगवान महादेव की जय। जगत जननी माँ पार्वती की जय। बजरंग बली की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। रामचरितमानस ग्रंथ की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हर गण मन विप्र मुनिराया। बढ़ अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला। बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं है, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब साप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा। निशिचर जाए हो तुम दो। वैभव विपुल तेज बल हो। भुजबल विश्व जितब तुम जहिया। धरे हैं विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो। तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य शरीर धारण करेंगे। समर मरन हरे हाथ तुम्हारा। हुए हाहु मुकुत न पुने संसारा। चले जुगल मुने पद सिर नाई। भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। भरद्वाज मुनि शंकर वाणी। सकुचित सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरे वर ने ब्रस के तू। सो अवतार भयो जय हेतु। तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूं सब सुन मुनि समन लाए। राम कथा कलिमल हरने मंगल करने सुहाय। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूं, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी ही सुंदर है। स्वयंभू मनो अरु सतरूपा। जिनते भे नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका। अजहु गाव श्रुते जिनके लीका। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उत्तान पाद सुततासु। ध्रुव हरि भगत
भयो सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाई। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्धि हरि भक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुने तासु कुमारी, जो मुनि कर दम के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धर्यो जय कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। ते मनुराज कीन बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन यानी कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मुनि मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा यानी रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। हुई न विषय विराग, भवन बसत भाचो थपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगते बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन वन कीना। तीरथ बरने मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बस ही तहां मुनि सिद्ध समाजा, तहि हर से चलिउ मनु राजा। पंथ जात सो हहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में चले जाते हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँचे जाए धेनु मति तीरा, हरस नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृपरे से जानी। चलते चलते वे गोमती नदी के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जय तह तीरथ रहे सुहाए, मुनि न सकल सादर करवाए। कृस शरीर मुनि पट परिधाना, संत समाज नित सुनहि पुराना।
जहां जहां सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वल कलवश धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुने जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरो दंपति मन अति लाग। और द्वादशाक्षर मंत्र यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम से जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहि आहार शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि तू करन जप लागे, बारे आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद घन ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हूँ अनुग्रह तोरे। जिहि विधिनाथ होहि हित मोरा, करहूँ सुबेगे दास में तोरा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए पार्वती पते हर हर महादेव।